अस्सलामुअलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के हम क्लास में यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ अहम सवाल डिस्कस करने वाले हैं। ये न सिर्फ क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि इस क्लास में क्वेश्चन के साथ में जो डिस्कशन होता है, जो फैक्ट्स आपके साथ में शेयर किए जाते हैं, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनके जरिए आपको एग्जाम में नए सवालात को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपके सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए हमने आप सबके लिए 2 पीडीएफ प्रिपेयर किए हैं। पहला जो पीडीएफ है ये 2000 क्वेश्चंस 2000 सवालात पर मुश्तमिल है, और जो दूसरा पीडीएफ है ये तकरीबन 700 सवालात पर मुश्तमिल है। पहले पीडीएफ में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो सभी इसमें शामिल किए गए तकरीबन, और जो दूसरा पीडीएफ है ये आपके टॉपिक वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चंस का पीडीएफ है। अगर आप दोनों ही पीडीएफ के सवालात की प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली मैक्सिमम पोर्शन आपके सिलेबस के कवर होने वाले हैं। आप में से जो लोग इन दोनों पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पे आप मैसेज करेंगे, मजीद डिटेल वहां पे आपको हासिल हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं आज की अहम क्लास। पहला सवाल है, नजीर अहमद का पहला नॉवेल मिरातुल उरूज किस सन में लिखा गया? ऑप्शन देखेंगे 1870, 1875, 1866, 1869। ये फैक्ट क्लास में कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सीधे सवाल का जवाब है हमारा 4th ऑप्शन यानी 1869। आइए नजीर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज, नजीर अहमद की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? नजीर अहमद को शमसुल उलमा का खिताब कब मिला? शमसुल उलमा का खिताब जो है आपको कब मिला बताएंगे। साथ ही साथ में इस नॉवेल का मौजू क्या है? इस नॉवेल का मौजू क्या है ये भी आप मुझे बतलाएंगे। नजीर के ताल्लुक से एक फैक्ट भी है, एक स्टेटमेंट, एक बयान है। नजीर अहमद ने मिरातुल उरूस लिखकर जनाना सोसाइटी पर एक इत्तेहाम बांधा है, ये किसका कहना है? तो पहले सवाल का जवाब यानी आपकी सने विलादत है 1830 में बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है, और 1913 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। शमसुल उलमा का खिताब मिला था आपको 1897 ईस्वी में। इस नॉवेल का मौजू क्या है? लड़कियों की तालीम व तरबियत और इस्लाह। नजीर अहमद ने मिरातुल उरूस लिखकर जनाना सोसाइटी पर एक इत्तेहाम बांधा है, ये किसका कहना है? तो जवाब है सर सैयद अहमद खां का। किसका कहना है? सर सैयद अहमद खां का। आइए अगला सवाल देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज को कब बंद कर दिया गया? 1821 में, 1835 में, 1854 में, 1850 में। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा 3rd ऑप्शन यानी 1854 ईस्वी में। किसके हुक्म से बंद किया गया था? तो याद रखना है लॉर्ड डलहौजी के हुक्म से। किसके हुक्म से बंद किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के हुक्म से। अब यहां पे एक सवाल यह भी बन सकता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज को किसने कायम किया था? किसने कायम किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली। बंद किसने किया? डलहौजी। कायम किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली। क्लियर सभी को? अब यहां पे 2 फैक्ट और याद रखेंगे। इस कॉलेज के पहले प्रिंसिपल कौन थे? तो पहले प्रिंसिपल है डेविड ब्राउन। डेविड ब्राउन इस कॉलेज के पहले प्रिंसिपल हैं। लेकिन अगर बात की जाए शोबे हिंदुस्तानी के पहले प्रिंसिपल कौन थे? पहले सदर कौन थे? शोबे हिंदुस्तानी के पहले सदर हैं जॉन गिलक्रिस्ट।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। रिसाला हंस किसने शाये किया था? मुंशी प्रेमचंद, कृष्णचंद्र, अब्दुल हलीम शरण, सज्जाद हैदर यलदरम। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मुंशी प्रेमचंद। अब देखिए मुंशी प्रेमचंद के बारे में कई बार हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे आपका नाम क्या है? तो आपका नाम है धनपत राय। आपके वालिद का नाम क्या है? मुंशी अजायब लाल। आपकी पैदाइश कब हुई? 1880 में बनारस के लम्ही गांव में। 1936 में बनारसी में आपका इंतकाल हुआ है। आपका पहला नॉवल कौन सा है? असरार मुआबिद। पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? सोज़े वतन। पहला अफसाना कौन सा है? दुनिया का सबसे अनमोल रतन। ये ऐसे फैक्ट हैं जो आपके ताल्लुक से कई बार एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं। प्रेमचंद ने सरस्वती प्रेस से ये रिसाला हंस हिंदी में 1930 में जारी किया था। यानी ये रिसाला आपने कब जारी किया था? तो याद रखना है 1930 में। 1930 में हिंदी में जारी किया था। अब देखिए ऑप्शन में प्रेमचंद हैं, कृष्णचंद्र हैं, अब्दुल हलीम शरण हैं, सज्जाद हैदर यलदरम हैं। आइए इन सभी की सने विलादत और सने वफात रिवाइज कर लेते हैं। सभी लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए, अपना रिवीजन कीजिए। देखिए प्रेमचंद के बारे में आपको बता ही चुके हैं। 1880 में बनारस में आपकी पैदाइश हुई है और 1936 में बनारसी में आपका इंतकाल हुआ है। जाए विलादत और जाए वफात दोनों एक ही है। कृष्णचंद्र के बारे में तो 1914 ईस्वी में गुजरावाला पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1987 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। अब्दुल हलीम शरण 1860 में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1926 में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। सज्जाद हैदर यलदरम 1880 में बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है और 1943 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हम नफसान रफ्तार किसके खाकों का मजमुआ है? इसमें चौथई के, मौलवी अब्दुल हक के, सादत हसन मंटू के या फिर रशीद अहमद सिद्दीकी के? तो जवाब है फोर्थ ऑप्शन यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। आइए रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। आपकी एक बहुत अहम खुद नविश्त है। क्या नाम है खुद नविश्त का? ये बताएंगे। इसी के साथ साथ में ये किसका बयान है? रशीद साहब की ज़राफ़त में जान तंज से आई है। रशीद साहब की ज़राफ़त में जान तंज से आई है। तो पहली चीज आपकी विलादत हुई 1896 ईस्वी में जौनपुर में और 1977 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। खुदनविश्त का नाम है आशुफ्ता बयानी मेरी। आशुफ्ता बयानी मेरी। आशुफ्ता बयानी मेरी। रशीद साहब की ज़राफ़त में जान तन से आई है, ये किसका कहना है? तो जवाब है आल अहमद सुरूर। अब आप सभी से सवाल बताएंगे, चंद हम अस्र, चंद हम अस्र किसके खाकों का मजमुआ है? किसके खाकों का मजमुआ है? ऐसे ही गंजे फरिश्ते किसके खाकों का मजमुआ है? दो सवाल है। चंद हम अस्र किसके खाकों का मजमुआ है? गंजे फरिश्ते किसके खाकों का मजमुआ है? चंद हम अस्र मौलवी अब्दुल हक के, गंजे फरिश्ते सादत हसन मंटू के। चलिए अगला सवाल देखिएगा। रशीद अहमद सिद्दीकी कहां पैदा हुई? तो सीधे सवाल का जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी जौनपुर। रिसाला दबदबे आसिफी किसने जारी किया था? सरशार ने, अब्दुल हलीम शरण ने, काजी अब्दुल वदूद ने, सज्जाद जहीर ने। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी पंडित रतननाथ सरशार। यह रिसाला आपने कब और कहां से जारी किया था? यह रिसाला आपने 1898 ईस्वी में जारी किया है। कहां से? हैदराबाद से।
कहां से जारी किया है? हैदराबाद से। किसकी सरपरस्ती में जारी किया था? तो याद रखना है महाराजा किशन प्रसाद, महाराजा किशन प्रसाद की सरपरस्ती में यह रिसाला आपने जारी किया था। अब्दुल हलीम शरर का कौन सा नावल आपके निसाब में शामिल है? तो मालूम होना चाहिए फसाने आजाद। चलिए अगला सवाल देखिएगा। इनमें से कौन सा किरदार नावल तौबतुन नसूह का नहीं है? पहले ऑप्शन में कलीम, दूसरे में हमीदा, तीसरे में मिर्जा जाहिरदार बेग और चौथे में है याकूब। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी याकूब। याकूब बताइए किस नावल का या किस सिन्फ का किरदार है? तो याकूब जो है नावल फिरदौसे बरी का किरदार है। किसका किरदार है? फिरदौसे बरी। फिरदौसे बरी किसका नावल है? अब्दुल हलीम शरर का। किसका नावल है? अब्दुल हलीम शरर का। आइए बात करते हैं नावल तौबतुन नसूह के बारे में। यह नावल जो है कब शाये हुआ है, साथ ही साथ में इस नावल का मरकजी ख्याल क्या है? इस नावल का मरकजी ख्याल क्या है? यह नावल कितने फसलों पर मुश्तमिल है? कितनी फसलों पर मुश्तमिल है? तो यह नावल शाये हुआ है 1874 में। मरकजी ख्याल इस नावल का डैनियल डेफो के नावल द फैमिली इंस्ट्रक्टर, द फैमिली इंस्ट्रक्टर से माखूज है। द फैमिली इंस्ट्रक्टर से माखूज है। यह नावल कितनी फसलों पर मुश्तमिल है? तो याद रखना है 12 फसलों पर मुश्तमिल है। अगला सवाल देखिए। इस शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल की गई? क्या फर्ज है कि सबको मिले एक साथ जवाब? आओ न हम भी सैर करें कोहे तूर की। पहले ऑप्शन में तलमीह, दूसरे में तजाहुल आरिफाना, तीसरे में हुस्न तालील और चौथे ऑप्शन में है तजाद। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी तलमीह। तलमीह का मतलब है जब शेर में किसी तारीखी वाक़े की तरफ इशारा हो तो उस शेर में कौन सी सनात होगी? सनात तलमीह। यहां पे देखें तूर का जो वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ पेश आया उसकी तरफ जो है इशारा है। अगला सवाल। दिल आराम किस ड्रामा का किरदार है? अनारकली का, इंद्र सभा का, आगरा बाजार का, सिल्वर किंग का। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी ड्रामा अनारकली। बताइए ड्रामा अनारकली के बारे में कि यह ड्रामा कब लिखा इम्तियाज अली ताज ने, इसकी इशाअत कब अमल में आई, ये ड्रामा कितने अबवाब पर मुश्तमिल है और वे जो अबवाब हैं उनका उन्वान क्या है, टाइटल क्या है। ये ड्रामा कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है। तो पहली चीज ये ड्रामा आपने कब लिखा, इसकी इशाअत जो है कब अमल में आई ये बताना है, कितने अबवाब हैं, कितने मनाजिर हैं, साथ ही साथ में इम्तियाज अली ताज की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो चलिए ये ड्रामा आपने लिखा है 1922 में, इशाअत अमल में आई है 1932 में। ये ड्रामा 3 अबवाब पर मुश्तमिल है। पहला बाब देखिए वो है इश्क, दूसरा बाब है रक्स, तीसरा है मौत। इश्क जो बाब है ये 4 मनाजिर पर मुश्तमिल है, रक्स भी जो है 4 मनाजिर पर मुश्तमिल है, मौत जो है 5 मनाजिर है। तो कुल कितने मनाजिर पर मुश्तमिल ये ड्रामा है? 13 मनाजिर पर मुश्तमिल ये ड्रामा है। इम्तियाज अली ताज की विलादत हुई 1900 ईस्वी में लाहौर में और 1970 में लाहौर ही में कातिलाना हमले में आपकी मौत हुई। इम्तियाज अली ताज ने लाहौर से एक रिसाला जारी किया था, नाम है कहकशां। कहकशां रिसाला आपने कहां से जारी किया था? लाहौर से 1918 में। अब देखिए इंद्र सभा किसका ड्रामा है, आगरा बाजार किसका है, सिल्वर किंग किसका है, ये आप सब मुझे कमेंट में बताइएगा। नीचे लिखे शेर में कौन सी सनात है? खत बढ़ा जुल्फें बढ़ी, काकुल बढ़े गेसू बढ़े, हुस्न की सरकार में जितने बढ़े हिंदू बढ़े। पहले ऑप्शन हुस्न तालील, दूसरे में तजाहुल आरिफाना,
تیسرے میں ہے تضاد اور چوتھے میں ہے مراعات النظیر۔ اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا فورتھ آپشن یعنی مراعات النظیر۔ کلام میں شاعر جب ایک چیز کا ذکر کرے اور پھر اس چیز کی مناسبت سے اور چیزوں کا ذکر اگلے مصرے میں کرے جن میں کوئی تضاد نہ ہو، صنعت مراعات النظیر کہلاتی ہے۔ جیسے ایک اور شعر ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اردو مثنوی کا ارتقاء کے مصنف کون ہیں؟ محمد حسین آزاد، میر حسن، سید احتشام حسین، عبد القادر سروری۔ تو اس کوشچن کا اس سوال کا صحیح جواب ہے ہمارا فورتھ آپشن یعنی عبد القادر سروری۔ اب یہاں پہ ایک کتاب ہے تنقیدی جائزے، بہت اہم ہے، کئی بار ایگزام میں پوچھی گئی ہے، تو آپ کو بتانا تنقیدی جائزے کے مصنف کون ہیں۔ ایک کتاب ہے اردو شاعری پر ایک نظر، اردو شاعری پر ایک نظر، مصنف کون ہے؟ ایک کتاب ہے روح تنقید، روح تنقید کے مصنف کون ہیں؟ ایک کتاب ہے شعر العجم، مصنف کون ہے؟ شعر العجم کے مصنف کون کے ہیں؟ ایک کتاب ہے تنقید کیا ہے، مصنف کون ہے؟ تنقید کیا ہے، مصنف کون ہے؟ ایک کتاب ہے آب حیات، آب حیات کے مصنف کون ہے؟ چلیے تنقیدی جائزے کے مصنف کون ہو جائیں گے؟ سید احتشام حسین۔ اردو شاعری پر ایک نظر کلیم الدین احمد، روح تنقید محی الدین قادری زور، شعر العجم علامہ شبلی نعمانی، تنقید کیا ہے اعلی احمد سرور، آب حیات محمد حسین آزاد۔ مثنوی وکٹ کہانی کس کی تصنیف ہے؟ افضل پانی پتی، مقیمی، فضلی، ناجی۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہے ہمارا پہلا آپشن یعنی افضل پانی پتی۔ وکٹ کہانی کی اشاعت کا سہرا کس کے سر ہے؟ یعنی اس کہانی کو کس نے شائع کیا؟ کس نے شائع کیا؟ جواب دینا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں افضل کا دوسرا نام کیا ہے؟ افضل کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو وکٹ کہانی کی اشاعت کا سہرا ہے مسعود حسین خان کے سر پر، مسعود حسین خان، جن کی خود نوشت ہے ورود مسعود، اور جن کی کتاب ہے بہت مشہور ہے مقدمہ تاریخ زبان اردو۔ افضل کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو جواب ہے گوپال۔ افضل کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو آنسر ہے گوپال۔ اگلا سوال، بیجاپوری مثنوی یوسف زلیخا کے مصنف کون ہیں؟ مقیمی، طبعی، ہاشمی، فضلی۔ تو بتائیے سوال کا صحیح جواب کیا ہے؟ اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تھرڈ آپشن یعنی ہاشمی۔ مندرجہ ذیل میں سے کس کو گیان پیٹھ ایوارڈ نہیں ملا؟ کس کو گیان پیٹھ ایوارڈ نہیں ملا؟ فراق گورکھپوری، قرۃ العین حیدر، علی سردار جعفری، سعادت حسن منٹو۔ تو جواب ہے فورتھ آپشن یعنی سعادت حسن منٹو۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں فراق گورکھپوری کے بارے میں۔ تو پہلا گیان پیٹھ انعام، پہلا گیان پیٹھ انعام کسے ملا ہے؟ فراق گورکھپوری کو۔ کب ملا ہے؟ 1969 میں مجموعہ کلام گل نغمہ کے لیے، گل نغمہ کے لیے۔ قرۃ العین حیدر کو کب ملا ہے؟ 1989 میں آخر شب کے ہم سفر کے لیے، آخر شب کے ہم سفر کے لیے۔ علی سردار جعفری 1997، نئی دنیا کو سلام کے لیے، نئی دنیا کو سلام۔ کلیئر سبھی کو؟ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ مندرجہ ذیل میں سے اختر الایمان کا مجموعہ کون سا نہیں ہے؟ تاریخ سیارہ، یادیں، بنت لمحات، گلتر۔ تو جواب ہے فورتھ آپشن یعنی گلتر۔ گلتر اختر الایمان کا نہیں ہے بلکہ یہ مخدوم محی الدین کا یہ شعری مجموعہ ہے، مخدوم محی الدین کا یہ شعری مجموعہ ہے۔
आप मुझे बताइए अख्तरुल ईमान की सन विलादत क्या है, सन वफात क्या है। ऐसे ही मखदूम मोहिउद्दीन की सन विलादत क्या है और सन वफात क्या है। सबसे पहले अख्तरुल ईमान के बारे में 1915 में नजीबाबाद बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है। 1996 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। मखदूम मोहिउद्दीन 1908 में हैदराबाद में आपकी पैदाइश हुई है, हैदराबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1969 में दिल्ली में इंतकाल हुआ है, लेकिन तदफीन अमल में आई है हैदराबाद में। आइए अगला सवाल देखते हैं। कुनूती शायर की हैसियत से किसे याद किया जाता है, फानी बदायूनी, मीर तकी मीर, सौदा या फिर मिर्जा गालिब। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी फानी बदायूनी। चलिए बताइए फानी बदायूनी का नाम क्या है, शुरू हो जाइए। सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, आपके वालिदे मुहतरम का नाम क्या है, आपके 4 शेरी मजमुए हैं, क्या नाम है, 4 शेरी मजमुए क्या नाम है उनकी। फानी को यासियात का इमाम किसने कहा, यासियात का इमाम किसने कहा। यह भी याद रखना कि फानी को यासियात का इमाम कहा जाता है। मैंने पूछा यासियात का इमाम किसने कहा। तो पहली चीज आपका नाम क्या है, शौकत अली खां, नाम है शौकत अली खां। पैदाइश हुई 1879 में बदायूं में। दारिफानी को कूच किया आपने 1941 में हैदराबाद। आपके वालिद का नाम क्या है, शफाअत अली। 4 शेरी मजमुए आपके शाये हुई, क्या क्या नाम है। जो पहला शेरी मजमुआ है वो है दीवाने फानी, दूसरा है बाकियाते फानी, तीसरा है इरफानियाते फानी, इरफानियाते फानी, और चौथा है विजदानियाते फानी। फानी को यासियात का इमाम किसने कहा, तो जवाब है रशीद अहमद सिद्दीकी। चलिए अगला सवाल देखिएगा। मुंदज़र झेल में आल अहमद सुरूर की कुतुब में कौन सी उनकी खुद नविश्त है। यानी ऑप्शन में जितनी भी किताबें सभी आल अहमद सुरूर की है, लेकिन पूछा गया कौन सी उनकी खुद नविश्त है, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा है। कुछ खुतबे, कुछ मकाले, फिक्र रोशन, ख्वाब बाकी हैं, अफकार के दिए। तो सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी ख्वाब बाकी है। आल अहमद सुरूर की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, ये बतलाएंगे। साथ ही साथ में आपके पहले तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ कौन सा है। पहला तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ। तो आपकी पैदाइश हुई 1911 में बदायूं में, 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। पहले तनकीदी मज़ामीन के मजमुए का नाम क्या है, तो जवाब है तनकीदी इशारे, तनकीदी इशारे। चलिए अगला सवाल देखिएगा। मस्जिद कुर्तबा इकबाल के किस मजमुए कलाम की नज्म है। बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, अरमगान हिजाज, बांगे दरा। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी बाले जिब्रील। अल्लामा इकबाल की सने विलादत के बारे में बात करें अगर हम लोग, तो 1877 में सियालकोट में पैदाइश हुई है। 1938 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। कौन सा शायर है जिसकी जाए विलादत भी सियालकोट है और जाए वफात भी लाहौर है, तो वो है फैज अहमद फैज। फैज की पैदाइश हुई है सियालकोट में और इंतकाल हुआ है लाहौर में। अल्लामा इकबाल के देखिए ये शेरी मजमुए हैं, इनकी अगर हम लोग सनेश बांगे दरा नंबर 1, उसके बाद में है बाले जिब्रील नंबर 2, बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम और अरमगान हिजाज। इनकी सने इशाअत देखते हैं। बांगे दरा 1924, बाले जिब्रील 1935, ज़रबे कलीम 1936, अरमगान हिजाज 1938।
یہ سن اشاعت بہت امپورٹنٹ ہے انہیں ترتیب سے مرتب کرنے کے لیے۔ اگلا سوال، چاند تاروں کا بند کس کی مشہور نظم ہے؟ مخدوم محی الدین، اختر الایمان، فیض احمد فیض، جوش ملیحہ بادی۔ تو بتائیں سوال کا صحیح جواب کیا ہے؟ کوشچن کا آنسر ہے ہمارا پہلا آپشن یعنی مخدوم محی الدین۔ اب مجھے بتائیے مخدوم محی الدین کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ تو جواب ہے سرخ سویرا۔ پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ سرخ سویرا۔ اس کی اشاعت عمل میں آئی ہے 1944 عیسوی میں۔ سرخ سویرا کب شائع ہوا؟ 1944 عیسوی میں۔ اگلا سوال، نغمہ الہام کس کی غزلوں کا دیوان ہے؟ فانی بدایونی، شاد عظیم آبادی، حسرت موہانی، فراق گورکھ پوری۔ تو دیے گئے سوال کا صحیح جواب ہے دوسرا آپشن یعنی شاد عظیم آبادی۔ بتائیے شاد عظیم آبادی کا نام کیا ہے، سن ولادت کیا ہے اور سن وفات کیا ہے؟ 1874 میں ہفت روزہ اخبار آپ نے کون سا جاری کیا تھا؟ 1874 میں ہفت روزہ اخبار کس نام سے جاری کیا تھا؟ کس نام سے جاری کیا تھا؟ چلیے تو سب سے پہلی چیز آپ کا نام کیا؟ سید علی محمد۔ ولادت ہوئی ہے آپ کی 1846 میں پٹنہ میں۔ 1927 میں پٹنہ ہی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ ہفت روزہ اخبار آپ نے کون سا جاری کیا تھا؟ تو جواب ہے نسیم سحر۔ یہاں پہ جو نغمہ الہام آپ کی غزلوں کا دیوان ہے اسے آپ کے شاگرد، یہ دیکھیں ایگزام میں فیکٹ آ چکا ہے، شاگرد کا نام آپ کا ہے حمید عظیم آبادی، اور وہاں پہ کچھ اور نام دیا گیا تھا۔ تو کس شاگرد نے اس کو شائع کیا مرتب کر کے؟ حمید عظیم آبادی نے 1928 میں مرتب کر کے نغمہ الہام کو شائع کیا۔ اگلا سوال، مندرجہ ذیل میں سے کون سی سر سید کی کتاب نہیں ہے؟ تاریخ سرکشی، ضلع بجنور، آثار الصنادید، حیات جاوید، اسباب بغاوت ہند۔ تو صحیح جواب ہے ہمارا تھرڈ آپشن یعنی حیات جاوید۔ حیات جاوید کس کی تصنیف ہے؟ تو جواب ہے مولانا الطاف حسین خالی۔ کس کی تصنیف ہے؟ مولانا الطاف حسین خالی۔ حیات جاوید کب لکھی گئی ہے؟ 1901 میں، یہ ضرور آپ یاد رکھیں گے۔ حیات جاوید ایک سوانح کتاب ہے، اس میں کس کی سوانح بیان کی گئی ہے؟ تو وہ سر سید احمد خان کی۔ آئیے سر سید احمد خان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ کی سن ولادت کیا ہے، سن وفات کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی آپ نے کب قائم کی؟ سائنٹیفک سوسائٹی غازی پور میں آپ نے کب قائم کی؟ یہ بتانا ہے۔ مسافران لندن آپ کا سفر نامہ ہے، آپ کا سفر نامہ کتابی صورت میں پہلی بار کب شائع ہوا؟ کتابی صورت میں پہلی بار کب شائع ہوا؟ تو 1817 میں دہلی میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ 1898 میں علی گڑھ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ والد کا نام کیا ہے؟ میر متقی۔ سائنٹیفک سوسائٹی غازی پور میں آپ نے قائم کی 1862 میں۔ مسافران لندن پہلی بار کتابی صورت میں کب شائع ہوا؟ 1961 میں۔ سر سید نے آورد اور تصنع سے بچنے کے لیے گرامر کی بھی پرواہ نہیں کی، یہ کس کا کہنا ہے؟ تو جواب ہے مولانا الطاف حسین خالی کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے۔ اگلا سوال، پنجاب میں اردو کس کی تصنیف ہے؟ حافظ محمود شیرانی، مسعود حسن خان، سید سلیمان ندوی، شوکت سبزواری۔ تو جواب ہے ہمارا پہلا آپشن حافظ محمود شیرانی۔ محمود شیرانی کی سن ولادت کیا ہے، سن وفات کیا ہے، یہ بتلائیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے والد کا نام کیا ہے بتلائیں گے۔ آپ کی ایک بہت اہم کتاب ہے تنقید شعر العجم، اسے بھی ذہن میں آپ رکھیں گے۔
पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है। एक तज़किरा है, तज़किरा मजमूए नग़्ज़, मजमूए नग़्ज़, ये किसका तज़किरा है? दो सवाल, पहले ये कि तज़किरा किसका है और इसके मुरत्तिब का नाम क्या है। महमूद शिरानी की विलादत हुई 1880 ईस्वी में टोंक राजस्थान में। 1946 में टोंक राजस्थान ही में आपका इंतकाल हुआ। वालिद का नाम है मोहम्मद इस्माइल खान, मोहम्मद इस्माइल खान। तनकीद शेरुल अजम आपकी किताब, लेकिन अगर सिर्फ पूछा जाए कि शेरुल अजम किसकी तसनीफ है तो जवाब है अल्लामा शिबली नौमानी। ये किसका तज़किरा है तो जवाब है कुदरतुल्लाह कासिम का, कुदरतुल्लाह कासिम का यह तज़किरा है। लेकिन इसके मुरत्तिब कौन है तो मुरत्तिब हैं हाफिज महमूद शिरानी। आइए अगला सवाल देखते हैं। खुदा की बस्ती का मुसन्निफ कौन है? शौकत सिद्दीकी, कुर्रतुल ऐन हैदर, खदीजा मस्तूर या फिर मुंशी प्रेमचंद। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी शौकत सिद्दीकी। सबसे पहले चीज बताएं, खुदा की बस्ती जो नावल है ये कब शाये हुआ, यानी इसकी इशाअत जो है कब अमल में आई, ये बतलाना है आप सबको। दूसरी अहम चीज, ये नावल कितनी फसलों पर मुश्तमिल है, ये नावल कितनी फसलों पर मुश्तमिल है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस नावल के जो मरकजी किरदार हैं उनके नाम क्या है। और चौथी अहम चीज, शौकत सिद्दीकी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो पहली चीज, ये नावल शाये हुआ है 1958 में। यह नावल 11 फसलों पर मुश्तमिल है। इस नावल के मरकजी किरदारों में किरदार है राजा, दूसरा है नौशा और तीसरा है शामी। ये इस नावल के मरकजी किरदार है। शौकत सिद्दीकी की विलादत हुई 1923 में लखनऊ में और 2006 में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। मखदूम मोहिउद्दीन कहां पैदा हुए? हैदराबाद, दिल्ली, लाहौर, पंजाब। जल्दी से बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी हैदराबाद। पीछे आप देखिए हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। 1908 में हैदराबाद में पैदाइश और 1969 में दिल्ली में इंतकाल हुआ, तदफीन अमल में आई है हैदराबाद में। आइए बात करते हैं आपके वालिद का नाम क्या है, बताइए आपके वालिद मुहतरम का नाम क्या है। शेरी मजमू की बात कर लेते हैं। आपके 3 अहम शेरी मजमूए हैं, उनके नाम बताइए। तो आपके वालिद का नाम क्या है? गौस मोहिउद्दीन। वालिद का नाम है गौस मोहिउद्दीन। पहला शेरी मजमू आपका है सुर्ख सवेरा, दूसरा है गुलेतर, तीसरा है बिसाते रक्स, तीसरा है बिसाते रक्स। अगला सवाल, जोश कब पैदा हुए यानी जोश मलिहाबादी? 1880, 1897, 1896, 1890। तो जवाब है थर्ड ऑप्शन 1896 ईस्वी। आइए जोश मलिहाबादी के बारे में रिवीजन करते हैं। पहली चीज, आपका नाम क्या है, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है, आपकी खुद नविश्त का नाम क्या है, खुद नविश्त का नाम क्या है, ये भी आप मुझे बताएंगे। जोश ने 1936 में दिल्ली से कौन सा रिसाला जारी किया? 1936 में दिल्ली से कौन सा रिसाला, कौन सा माहनामा जारी किया? जोश का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? चलिए वन बाय वन सभी फैक्ट कवर करते हैं। तो सबसे पहली चीज, आपका नाम है शब्बीर हसन खां। पैदाइश आपकी हुई 1896 ईस्वी में मलिहाबाद लखनऊ में। 1982 में इस्लामाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है बशीर अहमद खान, बशीर अहमद खान। खुद नविश्त है यादों की बारात, यादों की बारात। ये 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। 1936 में कौन सा माहनामा दिल्ली से जारी किया? तो जवाब है रिसाला माहनामा कलीम।
पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? तो आंसर है रूह अदब। तो आंसर क्या है? रूह अदब। अगला सवाल, बताइए सवाल का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन का आंसर है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी असगर गोंडवी। असगर गोंडवी का ये शेरी मजमुआ है। तो बताइए असगर का नाम क्या है? असगर की सने विलादत क्या है? सने वफात क्या है? आपके वालिद का नाम क्या है? आपके वालिद का नाम क्या है? और शेरी मजमुए कौन कौन से हैं? तो पहली चीज आपका नाम हो जाएगा असगर हुसैन। वालिद से पहले सने विलादत पूछा गया है, तो 1884 में गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 1936 में इलाहाबाद में इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम मुंशी तफज्जुल हुसैन, मुंशी तफज्जुल हुसैन। शेरी मजमुआ देखिए निशात रूह आपका पहला शेरी मजमुआ है, दूसरा है सुरूद जिंदगी, दूसरा है सुरूद जिंदगी। अगला सवाल, रिसाला आजकल के मुदीर कौन थे? जोश मलियाबादी, फिराक गोरखपुरी, हसरत मोहानी, शायर मशरिक, अल्लामा इकबाल। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी जोश मलियाबादी। इस रिसाले के मुदीर आप कब से कब तक थे? 1948 से 1955 तक। फैज अहमद फैज कहां पैदा हुए? लखनऊ, दिल्ली, सियालकोट, लाहौर। सीधे इसका जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सियालकोट। फैज के बारे में बताइए, आपकी सने विलादत क्या है? सने वफात क्या है? साथ ही साथ में आपके वालिद का नाम क्या है? आपकी कुल्लियात का नाम क्या है? आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? साथ ही साथ में खुतूत का मजमुआ कौन सा है? खुतूत का मजमुआ। चलिए एक एक करके सभी सवालात हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आपकी पैदाइश हुई 1911 में सियालकोट में और 1984 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है सुल्तान मोहम्मद खान, कुल्लियात का नाम है नुस्खा हाय वफा। पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? तो वो है नक्शे फरियादी। दीगर से आपके 7 शेरी मजमुए शाये हुए। नक्शे फरियादी, 10 से सबा, जिंदा नामा, 10 तहसंग, सरवाद यसीना, शाम शहरियारा, मेरे दिल मेरे मुसाफिर। खुतूत का मजमुआ है सुलेबी मेरे दरीचे में, सुलेबी मेरे दरीचे में। खुतूत का मजमुआ है सुलेबी मेरे दरीचे में। मीज़ान आपकी बहुत अहम किताब है जो आपके तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है। फैज की शायरी रोमान और इनकलाब का हसीन संगम है, ये किसका कहना है? फैज की शायरी रोमान और इनकलाब का हसीन संगम है, ये कहना है नून मीम राशिद का। अगला सवाल, खुतूत गालिब का पहला मजमुआ कौन सा है? उर्दू ये मुअल्ला, उद हिंदी, मकातिब गालिब या फिर खुतूत गालिब। तो इस सवाल का जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी उद हिंदी। खुतूत गालिब का पहला मजमुआ है उद हिंदी। ये कब शाये हुआ? 1868 में। दूसरा मजमुआ है उर्दू ये मुअल्ला और ये कब शाये हुआ? 1869 में। नजीर अकबर आबादी कब पैदा हुई? 1774, 1740, 1736, 1750। तो आंसर हमारा दूसरा ऑप्शन 1740। आपकी विलादत क्या है और वफात क्या, यानी सने विलादत सने वफात, आपका नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपके ताल्लुक से एक कौल है, नजीर का दिमाग छोटा और तजर्बा महदूद है, ये किसका कहना है? तो पहली चीज आपका नाम है शेख वली मोहम्मद। विलादत हुई 1740 में दिल्ली में, याद रखेंगे। 1830 में आगरा में आपका इंतकाल हुआ है। नजीर का दिमाग छोटा और तजर्बा महदूद है, यह कहना है शमशुर रहमान फारूकी का। अगला सवाल,
सबा वीरा किसकी नज्म है? फैज अहमद फैज, नून मीम राशिद, अल्लामा इकबाल, मीरा जी। तो सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी नून मीम राशिद। नून मीम राशिद। नून मीम राशिद का पूरा नाम है नजर मोहम्मद राशिद। बताइए आपका तखल्लुस क्या है? आपका तखल्लुस क्या है? सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? और उसके बाद में आपके शेरी मजमुए कौन कौन से हैं, जरा उसके बारे में भी आप मुझे बताइए। तो पहली चीज आपका तखल्लुस है गुलाब। विलादत आपकी हुई 1910 में गुजरावाला पंजाब में, 1975 में लंदन में आपका इंतकाल हुआ है। शेरी मजमू की बात की जाए तो देखिए मावरा हो जाएगा, ईरान में अजनबी है, ईरान में अजनबी आपका शेरी मजमुआ है। आपका शेरी मजमुआ है ला बराबर इंसान। आपका शेरी मजमुआ है गुमान का मुमकिन, बहुत अहम है, ये सभी एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं। अगला सवाल, दस्तंबू किसका रिसाला है? गालिब का है, मीर तकीबीर का है, जोश मलिहाबादी का है, या फिर हसरत मोहानी का है? इस सवाल का सही जवाब है पहला ऑप्शन यानी मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। दस्तंबू के बारे में याद रखेंगे, यह एक रोजनामचा है। क्या है? रोजनामचा है, जिसमें गालिब ने फारसी जुबान में 15 महीनों यानी मई 1857 से मई 1857 से 1858 तक के गदर के हालात कलमबंद किए हैं। और ये कब शाये हुआ है? कब शाये हुआ तो याद रखना है 1858 ईस्वी में। कब शाये हुआ? 1858। 15 महीनों के हालात पर यह रिसाला, ये रोजनामचा मुश्तमिल है। आइए अगला सवाल देखते हैं। ताजुल मुलूक किस मसनवी का किरदार है? सहरुल बयान, ज़हर इश्क, गुलजार नसीम, गुलशन इश्क। तो दुरुस्त जवाब है थर्ड ऑप्शन यानी गुलजार नसीम। गुलजार नसीम एक इश्किया मसनवी है जो लखनवी तहजीब की आयनादार है। ये मसनवी कब लिखी गई है और पहली इशाअत कब अमल में आई है? तो ये मसनवी लिखी गई है 1838-39 में और पहली बार शाये हुई 1844 में। पंडित दयाशंकर नसीम की ये शाहकार मसनवी है। अगला सवाल, अली सरदार जाफरी का मजमुआ कौन सा है? पत्थर की दीवार, आहंग, दस्ते सबा, गुले नगमा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी पत्थर की दीवार। अली सरदार जाफरी का मजमुआ कौन सा है? तो पत्थर की दीवार। अली सरदार जाफरी के बारे में बताइए, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, साथ ही साथ में आपके वालिद का नाम क्या है? साथ ही साथ में आपके वालिद का नाम क्या है? आहंग किसका शेरी मजमुआ है? आप मुझे बताइए कमेंट में। दस्ते सबा किसका शेरी मजमुआ है? ऐसे ही गुले नगमा किसका शेरी मजमुआ है? ये 3 सवालात हैं आप सबके लिए। कमेंट में इनके जवाब आप मेंशन कीजिए। अली सरदार जाफरी की विलादत हुई 1913 में बलरामपुर में। 2000 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है सैयद जाफर तैयार। सैयद जाफर तैयार। अली सरदार जाफरी ने एक बहुत अहम रिसाला जारी किया है, नया अदब के नाम से एग्जाम में पूछा गया है। तो नया अदब का पहला शुमारा कब शाये हुआ है? तो 1939 में। अली सरदार जाफरी का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? तो जवाब है परवाज। आपका पहला शेरी मजमुआ है परवाज। अगला सवाल, नज्म एक लड़का का शायर कौन है? फैज अहमद फैज, मखदूम महिउद्दीन, मजाज लखनवी, अख्तरुल ईमान। तो सही जवाब है फोर्थ ऑप्शन यानी अख्तरुल ईमान। अख्तरुल ईमान बहुत अहम है। ये बताइए आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? साथ ही साथ में आपकी खुद नविश्त का नाम क्या है? तो पहला शेरी मजमुआ है आपका गर्दाब। खुद नविश्त है इस आबाद खराबे में। इस आबाद खराबे में। चलिए अगला सवाल देखिए। खुद नविश सवाने उमरी कौन सी है? यादों की बारात, हयात सादी, यादगार गालिब, हयात सादी।
तो सही जवाब है पहला ऑप्शन, यादों की बारात, खुदनविश सवाने उमरी है जोश वलीहा आबादी की। हयात सादी, यादगार गालिब, हयात सादी, ये दोनों किताबें जो हैं मौलाना अल्ताफ सनहाली की सवानही तसनीफात हैं। उर्दू में रिजमिया मसनवी की अच्छी मिसाल है आली नामा, मन लगन, चंद्र बदन व मेहयार, कदम राव, पदम राव। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी आली नामा। आली नामा किसकी मसनवी है? तो जवाब है नुसरती की। मन लगन किसकी है? काजी महमूद बहरी की। चंद्र बदन व मेहयार किसकी है? मुकीमी की। कदम राव पदम राव निजामी बेदरी की, और ये उर्दू की पहली मसनवी मानी जाती है। अगला सवाल, काशिफुल हकायक का मुसन्निफ कौन है? मौलाना हाली, मजनू गोरखपुरी, अमीर मीनाई, इमदाद इमाम असर। तो सीधे सवाल का जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी इमदाद इमाम असर। शेर शोर अंगेज किसकी तसनीफ है? शमशुर रहमान फारूकी, सैयद एहतशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद, मोहम्मद हसन। तो दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी शमशुर रहमान फारूकी। चार चेहरे का मुसन्निफ कौन है? इस्मत चौथई, जिलानी बानो, सुहेल अजीमाबादी, कुर्रतुल ऐन हैदर। बहुत अहम किताब है। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सुहेल अजीमाबादी, जिनका अफसानवी मजमुआ है अला, जो कि आपके निसाब में शामिल है। अगला सवाल, मुआसिर अदब के पेशरों का मुसन्निफ कौन है? बहुत बार ये किताब एग्जाम में आपसे पूछी गई है। आलामा सुरूर, मजनू गोरखपुरी, वजीर आगा, मोहम्मद हसन। मुआसिर अदब के पेशरों, ये किताब किसकी है? तो जवाब है मोहम्मद हसन, जिनका ड्रामा है ज़हाक, जो कि आपके निसाब में शामिल है। मोहम्मद हसन के बारे में बताइए, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है? आपकी कुछ अहम तसनीफात के नाम अगर आपके जहन में हो तो उन्हें भी आप मुझे बता सकते हैं। तो पैदाइश हुई है 1926 में मुरादाबाद में, 2010 में दिल्ली में इंतकाल हुआ है। देखिए, आपकी एक और अहम किताब है अदबी तनकीद, इसे भी याद रखिएगा। अदबी तनकीद किसकी है? शेर नौ किसकी किताब है? इसे भी याद रखेंगे। ऐसी किताब है शनासा चेहरे, ये तीनों ही किसकी किताबें हैं? तो जवाब है मोहम्मद हसन की। इस्लाह जुबान के लिए कौन सा शायर मशहूर है? नासिख, मिर्जा मजहर, मिर्जा गालिब, दौक। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी शेख इमाम बख्श नासिख। नासिख के बारे में बताइए, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, साथ ही साथ में आपके वालिद का नाम क्या है। आपके ताल्लुक से एक बयान है, वह यानी नासिख पुरानी नाहमवार रविशों के नासिख हैं, ये किसका कहना है? तो पहली चीज, आपकी विलादत हुई है 1772 में फैजाबाद में, 1838 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है शेख खुदा बख्श, शेख खुदा बख्श। वह यानी नासिख पुरानी नाहमवार रविशों के नासिख हैं, ये कहना है मिर्जा गालिब का। शेरी मजमू में देखें, आपका एक है दीवाने नासिख, दीवाने नासिख, एक है दफ्तरे परेशान, दफ्तरे परेशान, एक और है दफ्तरे शेर। ये तीन आपके शेरी मजमू हैं। अगला सवाल, मिर्जा नौशाद किसका लक़ब था? मोमिन का, गालिब का, दौक का, दाग का। तो सही जवाब है दूसरा ऑप्शन यानी मिर्जा गालिब। बताइए, मिर्जा गालिब ने पेंशन की बहाली के लिए कहां का सफर किया? मिर्जा गालिब ने अपने खतूत में दारुस सुरूर के नाम से किस जगह को याद किया है? तो पेंशन की बहाली के लिए आपने कलकत्ता का सफर किया, और कब किया? 1826 ईस्वी में। दारुस सुरूर के नाम से किस जगह को याद किया है? तो आंसर है रामपुर को। आइए अगला सवाल देखते हैं। गजल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसका कौल है? मौलाना हाली का, कलीमुद्दीन अहमद का, सैयद एहतशाम हुसैन, रशीद अहमद सिद्दीकी। तो सही जवाब है फोर्थ ऑप्शन यानी रशीद अहमद सिद्दीकी।
اب مجھے بتائیں غزل شاعری نہیں عطر شاعری ہے، یہ کس کا قول ہے؟ جواب دیجیے، غزل شاعری نہیں عطر شاعری ہے، یہ کس کا قول ہے؟ تو آنسر ہے ہمارا فراق گورکھ پوری۔ غزل کا خمیر عشق و محبت ہے، یہ کس کا کہنا ہے؟ غزل کا خمیر عشق و محبت ہے، یہ کس کا کہنا ہے؟ تو جواب ہے علامہ شبلی نعمانی۔ اس کے بعد میں بتائیے، غزل بڑی کافر صنف سخن ہے، غزل بڑی کافر صنف سخن ہے، یہ کہنا ہے آل احمد سرور کا۔ غزل نیم وحشی صنف سخن ہے، غزل نیم وحشی صنف سخن ہے، یہ کہنا ہے کلیم الدین احمد کا، کلیم الدین احمد کا۔ غزل بے وقت کی راگنی ہے، غزل بے وقت کی راگنی ہے، یہ کس کا کہنا ہے؟ تو جواب ہے مولانا الطاف حسین حالی کا۔ اگلا سوال، کس کے دیوان کی آمد سے دہلی میں اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز ہوا؟ قلی قطب شاہ، ولی دکنی، سراج اورنگ آبادی، ابن نشاطی۔ تو بتائیے سوال کا، اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن، یعنی ولی دکنی۔ ولی کا دیوان دہلی کب پہنچا؟ تو یاد رکھنا ہے 1719 عیسوی میں۔ کب پہنچا؟ 1719 میں۔ ولی کی سن ولادت کیا ہے؟ 1668 میں۔ اورنگ آباد میں پیدائش ہوئی ہے، 1720-25 عیسوی میں احمد آباد میں انتقال ہوا ہے۔ آئیے اگلا سوال دیکھیے، شاہ امید کس کی نظم ہے؟ علی سردار جعفری، شاعر مشرق علامہ اقبال، جوش بلی آبادی، مولانا الطاف حسین حالی۔ تو جواب ہے دوسرا آپشن، یعنی شاعر مشرق علامہ اقبال۔ شاہ امید یہ نظم علامہ اقبال کے کس شعری مجموعے میں شامل ہے؟ جواب دیجیے، آنسر ہے ضرب کلیم۔ ضرب کلیم میں یہ نظم شامل ہے۔ گلشن عشق کا مصنف کون ہے؟ ملا وجہی، ابن نشاطی، شوقی، نصرتی۔ تو آنسر ہے فورتھ آپشن، یعنی نصرتی۔ اس مثنوی کے تعلق سے یاد رکھیں گے، یہ نصرتی کی پہلی مثنوی ہے، نصرتی کی پہلی مثنوی ہے، یہ نصرتی کی پہلی مثنوی ہے۔ یہ آپ نے کب لکھی ہے؟ تو یاد رکھنا ہے 1657 عیسوی میں۔ یہ ایک عشقیہ مثنوی ہے۔ کیسی مثنوی ہے؟ عشقیہ۔ اس میں منوہر و مد مالتی کی عشقیہ داستان بیان کی گئی ہے۔ یہ مثنوی کس کی فرمائش پر آپ نے لکھی تھی؟ تو یہ بھی یاد رکھنا ہے، نبی بن عبد الصمد، نبی بن عبد الصمد۔ اگلا سوال دیکھیے، آہنگ کس کا مجموعہ کلام ہے؟ فیض، مجاز، ساحر، میرا جی۔ تو اس سوال کا جواب ہے ہمارا دوسرا آپشن، یعنی مجاز لکھنوی۔ مجاز کا نام کیا ہے بتائیے؟ سن ولادت کیا ہے؟ سن وفات کیا ہے؟ آپ کے شعری مجموعے کون کون سے ہیں؟ تو فرسٹ آف آل آپ کا نام ہے اسرار الحق۔ ولادت ہوئی 1919 میں 12 بنکی میں۔ 1955 میں لکھنؤ میں انتقال ہوا ہے۔ شعری مجموعے میں دیکھیے، ایک آپ کا شعری مجموعہ جو کہ پہلا ہے وہ ہے آہنگ، اس کے بعد میں شب تاب، شب تاب، اس کے بعد میں ساز نو۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا، فلسفہ کلام غالب کا مصنف کون ہے؟ کئی بار کلاس میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں، شوکت سبزواری، عبد الرحمن بجنوری، کلیم الدین احمد، مسعود حسین خان۔ تو جواب ہے پہلا آپشن، یعنی شوکت سبزواری۔ اب آپ کا ٹرن ہے، آپ بتائیے افکار غالب کے مصنف کون ہیں؟ ایسے ہی محاسن کلام غالب کے مصنف کون ہیں؟ محاسن کلام غالب کے مصنف کون ہیں؟ یہ تینوں کتابیں ایک ساتھ میں کئی بار ہم کلاس میں آپ سے پوچھ چکے ہیں۔ تو افکار غالب کے مصنف کون ہیں؟ خلیفہ عبد الحکیم، خلیفہ عبد الحکیم۔ محاسن کلام غالب عبد الرحمن بجنوری۔ دریائے لطافت کا تعلق کس سے ہے؟ تمثیل سے ہے، طنز و مزاح، قواعد زبان،
قصہ. تو صحیح جواب ہے تھرڈ آپشن یعنی قواعد زبان. یہ کس کی کتاب ہے؟ انشاءاللہ خان انشاء کی یہ تصنیف ہے. دریائے لطافت کتاب جو ہے کب لکھی گئی ہے؟ تو 1802 عیسوی میں، یاد رکھیں گے. دریائے لطافت کس کی ہے؟ انشاءاللہ خان انشاء کی ہے. آپ کی ایک اور بھی اہم کتاب ہے سلک گوہر، اور آپ کی داستان جو آپ کے نصاب میں شامل، اسے کیوں بول رہے ہیں آپ لوگ؟ رانی کیتکی کی کہانی جو آپ نے 1803 میں لکھی ہے، خالص ہندی زبان میں لکھنے کا دعویٰ کیا ہے، اور کس کی فرمائش پر لکھی ہے؟ نواب حسین علی خان کی فرمائش پر. تو آج کے سیشن میں، آج کی اس کلاس میں ہم سبھی نے جتنے بھی فیکٹ ڈسکس کیے ہیں، اسی امید کے ساتھ میں کہ یہ سبھی فیکٹ آنے والے اردو کے آپ کے کمپٹیٹو ایگزام میں ضرور آپ کے لیے ہیلپفل ثابت ہوں گے. کوشچن آج کی اس کلاس میں تھوڑے ایزی ہو سکتے ہیں، لیکن جو ڈسکشن ہے، جو آپ سے سوالات کی جا رہے ہیں، اگر آپ ان کے جوابات دے رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ کلاس آپ کے لیے بہت ہی ہیلپفل ثابت ہونے والی ہے. تو آپ سبھی لوگ اس کلاس کو خوب شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کلاس سے مستفید ہو سکیں. آپ سب لوگ واحد ذریعہ جن کے توسط سے، جن کے ذریعے سے ہمارے چینل کی ریچ بڑھے گی. اگر چینل کی ریچ بڑھے گی تو مستفیدین کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ سب لوگ اس کا حصہ بنیں گے. تو آج کے سیشن کو یہیں تک رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں. تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.